साधन है, इससे मैंने व्यर्थ में ही अपने आत्मा माने मन को परितापिता, बहुत मन को दुख दिया। मन को क्या दिया? अरे इतना मन जो है भगवान में लगाते। इसलिए कहते स्त्रैणाम नरात, ये जो नर हैं यानी मनुष्य हैं जो हमारे पास आते, क्या स्त्रैण है? स्त्रैण माने स्त्री लंपट है। क्या है? स्त्री लंपट है, स्त्री में आसक्त है। या अर्थ तृषा, अर्थ माने धन की जो तृष्णा वाले हैं, अर्थात लोभी है। धन की तृष्णा वाला कौन होता है? लोभी। ये संसार के मनुष्य स्त्रैण है, इन्हें स्त्री लंपट है, धन के लोभी हैं। और क्या है? अनुशोच्यात, ये शोक करने योग्य हैं। और इन्होंने क्रेतेन वित्तम, यानी कहते हैं कि क्रेतेन आत्मना, कि इन मनुष्यों ने मेरे जो है आत्मा माने शरीर को क्रीत माने खरीद लिया। धन आदि के द्वारा इन्होंने मेरे शरीर को खरीद लिया। और इस खरीदे गए आत्मा माने शरीर से मैं वित्तम रतिम इच्छति, मैं धन और सुख चाहती हूं। तो कहते हैं कि ये जो है कि कितना जो है दुख की बात है। और कहते देखो शरीर में क्या है, जो संसारी लोगों से लोग प्रेम करते हैं, कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है, कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है, तो उसके शरीर में है क्या? अरे दुर्गंध और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। देखो यहां बता रहे, यदा स्थिभिर्निर्मित वंश वंश्य स्थूलम त्वचारोम नखैः पिनद्धम क्षरन् नवद्वारमगारमेतन् विण्मोत्रपूर्णं यदुपैति कान्या यद अस्थिभिर्निर्मितम, अस्थिभिरेव निर्मिता। कहते हैं शरीर जो है हड्डियों से बना है। कैसे? देखो एक बात है, जैसे मकान बनाते हैं, पहले छप्पर बनता था ना, तो बांस की उसमें खंभे लगते थे, बांस की बल्ली, छप में खंभे लगते थे ना, फिर छप्पर आदि। हाँ नहीं, लकड़ी कम, बांस ज्यादा। बांस के जो बीच में जैसे होता है, जैसे हम लोग रीढ़ की हड्डी है ना, यहाँ से चलती है नीचे तक। अरे तो पक्का मकान बनने लगा। तो जैसे वो कहते हैं कि बांस की होती है, खंभा होता है एक बीच में, और अगल बगल भी ऐसे बांस के ही रहते हैं जो लगते हैं। छोटी मोटी लकड़ी तो बीच में लगते हैं, फिर छप्पर से उसको ढक देते हैं, मतलब घास फूस से। और आजकल क्या करते हैं, अब पक्का मकान बनाते हैं तो लोहे का जो है खंभा होता है। पहले जो है कि कच्चा मकान होता था, लकड़ी का होता था। किसका? लकड़ी। तो ये शरीर हमारा है। तो अच्छा मान लो उसमें बांस और उसका खंभा मत लगाओ, या आजकल मकान बनाओ आप जो है लोहे का जो है बीम ना लगाओ, तो मकान बनेगा नहीं। ईंट बालू सीमेंट आप कुछ भी करो, जब तक कोई उसको सहारा नहीं मिलेगा ईंट का या जो है कि उसका लोहे आदि का, तब तक वो खड़ा ही नहीं होगा। तो वैसे हमारा शरीर भी जो है, इसका ढांचा जो है हड्डियों से खड़ा है। अगर हड्डी ना हो शरीर में तो ये तो वो मांस का खून का लोथड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐसे ही बना रहेगा, ऐसे गोल गोल। तो ढांचा कैसे तैयार होता है? हड्डी से। क्या? अब हाथ है तो हड्डी ही से, ठीक है ना। हाथ हड्डी ना होता तो क्या होता है? ये लोथड़ा होता ही है, ऐसे इतना गोल। तो इसलिए कहते हैं कि शरीर अस्थिभि निर्मितम, हड्डियों से निर्मित है। क्या है? हड्डियों से निर्मित। हाँ, हड्डी ही मतलब इसे खंभा है। जैसे मकान में बीम होता है या छप्पर में बांस आदि खंभा होता है, इसे शरीर रूपी जो है छप्पर या मकान में, इसमें अस्थि जो हड्डी है यही इसका क्या है? खंभा है। तो अस्थिभि निर्मितम यानी हड्डियों से निर्मित है ये शरीर। वंश वंश्या, कहते हैं अस्थिभिरेव निर्मित वंशादया, कि अस्थियों से, जैसे छप्पर में कहते हैं बांस होता है ना, वैसे ये हड्डी रूपी खंभा है, बांस है। क्या है? इससे शरीर रूपी छप्पर है। अच्छा, यहाँ जो वंश आया है, तो वंश का मतलब कहते हैं, वंश माने कि जो खंभे में कहते हैं कि तिरछा जो लगे रहते हैं बांस है, उसको क्या कहते हैं? वंश है, तिरछे बांस। और कहते हैं कि वंश्या क्या हो गया कि खंभे में दोनों तरफ जो लगे हुए हैं वो क्या हो गए? वंश्या। तो ऐसे कहते हैं कि अस्थि रूपी जो अस्थियों के द्वारा ही निर्मित जो है बांस और वंश का ये